तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल करके यहाँ पर सामने आ रही है। 25,000 अतिथि शिक्षक हटाए जाएंगे और इन पदों पर नए आवेदकों को मिलेगा मौका। 25,000 ऐसे अतिथि शिक्षकों के ऊपर तलवार लटक रही है। ऐसा क्यों हुआ है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अतिथि शिक्षक भर्ती में यह बड़ा आदेश जारी किया गया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सही समय पर सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट निकल करके आ रही है 25,000 अतिथि शिक्षकों को लेकर के। देखिए, अगर हम आज के न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो देखिए, सरकारी स्कूलों में 25,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर छाया संकट। सत्र बीतने के 40 दिन बाद भी नहीं हो पाई है नियुक्ति। 40 दिन हो चुके हैं, सत्र शुरुआत हो चुका है, नया सत्र जो होता है शिक्षक का, आपके शिक्षा वर्ष का, लेकिन अभी तक 40 दिन बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसा क्यों हुआ है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 25,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट दिखाई दे रहा है। इसमें खराब रिजल्ट के कारण 13,000, उच्च पद प्रभार ट्रांसफर और भर्ती के कारण 12,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। इधर विभाग ने 7 अगस्त तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इधर स्थिति यह है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 40 दिन बाद भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अब ऐसा क्या क्यों हुआ है कि देखिए, एक तो उच्च पद प्रभार चल रहा है, और दूसरी बात, जो 30% से कम जिनके रिजल्ट आए हैं उनको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ये प्रक्रिया लेट हो चुकी है। सामान्य तौर पर जून में शैक्षणिक सत्र की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसे हर हाल में जुलाई में खत्म कर लिया जाता है। इस बार ये व्यवस्था 40 दिन बीतने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। इससे सिलेबस भी पिछड़ रहा है। सीधी सी बात है, जब जितनी लेट होता जाएगी भर्ती, उतना ज़्यादा सिलेबस पिछड़ता जाएगा। देखिए, प्रदेश के 1,000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। प्रदेश के 1,000 स्कूलों में शिक्षक नहीं। प्रदेश के 1,000 शिक्षक विहीन स्कूल अतिथियों के भरोसे चल रहे हैं। इसके बाद भी विभाग इस दिशा में गंभीर नहीं है। 1,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। सभी लोग वहां पर अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाई करा रहे हैं। लेकिन अब जो है 40 दिन बीत चुके हैं और अभी तक अतिथियों की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में उन 1,000 स्कूलों में एक भी शिक्षक पढ़ाने नहीं जा रहा है, जिससे कि बहुत बड़ा यहाँ पर शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों हटाया जा रहा है। इस तरह 25,000 अतिथि शिक्षकों पर है संकट। क्यों है संकट, देख लेते हैं। 30% से कम रिजल्ट देने वाले 13,000 अतिथि शिक्षकों को दोबारा नहीं रखा जाएगा। इस बार यह नियम निकाल दिया गया है कि जो 30% जिनके कम रिजल्ट आया है, 30% से कम रिजल्ट जिनका आया है, भाई उनको अब पढ़ाने के लिए जो है दोबारा नहीं बुलाया जाएगा अतिथि शिक्षक के रूप में। अगला क्या है, उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया में करीब 1,000 अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा सकता है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो प्राइमरी वाले हैं वो मिडिल में जाएंगे प्रमोशन होकर के। मिडिल वाले जो हैं वो आपके 6 टू 8 वो 10th में जाएंगे, हाई स्कूल में जाएंगे, और हाई स्कूल वाले जो हैं वो हायर सेकेंडरी में उनका प्रमोशन होगा। ऐसे में जो पद खाली हैं वो पद इस तरह से ट्रांसफ़र के थ्रू बढ़ते चले जाएंगे और भरते हुए चले जाएंगे, जिससे कि बहुत कम ऐसे अतिथि शिक्षक होंगे जिनको दोबारा नियुक्ति मिलने के चांसेस हैं। हाँ, प्राथमिक में यानी कि वर्ग 3 में जो है पद आपके खाली हो सकते हैं, वहाँ पर आपको नियुक्ति मिल सकती है। लेकिन मिडिल और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की बात करें, यहाँ पर नियुक्ति जो लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफ़र शुरू होंगे तो करीब 3,000 अतिथि शिक्षकों पर संकट आएगा। ट्रांसफ़र भी शुरू होने वाले हैं, कोई एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर अपना ट्रांसफ़र करा ले रहा है। इसकी वजह से 3,000 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पर संकट में आ सकते हैं। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती होते ही करीब 8,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर संकट आ जाएगा। आपको पता है, वर्ग 1 की 8,000 पद यहाँ पर निकाले गए थे, जो कि अब क्लियर हो चुके हैं, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब जैसे ये वर्ग 1 के जितने भी शिक्षक हैं वो अपने-अपने स्कूलों में ज्वाइनिंग लेंगे, तो वहाँ से अतिथि शिक्षकों पर, यहाँ पर जितने भी अतिथि शिक्षक वहाँ पर काम कर रहे होंगे, नियमित शिक्षकों के आते ही वे अतिथि शिक्षक हटा दिए जाएँगे। तो इससे भी 8,000 अतिथि शिक्षक और यहाँ पर हट सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी बातें हैं जिसको लेकर के यहाँ पर जो है प्रक्रिया चल रही है। इस वजह से थोड़ा-सा लेट हो रहा है। वहीं देखिए, 40% जो अतिथि शिक्षक हैं, उन्होंने केवल 3 से 4 महीने ही पढ़ाया। ये भी सही बात है। अभी क्या है कि इससे पहले ही प्रक्रिया थोड़ी-सी स्लो चल रही थी, तो 40% ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने स्कूलों में 3 से 4 महीने ही पढ़ाया है, तो वो पढ़ाई ही नहीं करा पाए हैं और इसकी वजह से उनका रिजल्ट खराब आया। अब रिजल्ट खराब होने की वजह से उनको बाहर किया जा रहा है। तो यहाँ पर अरुणगिरी गोस्वामी, जो प्रदेश महामंत्री अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश हैं, उनका ये कहना है कि पहले परीक्षा परिणाम की समीक्षा होनी चाहिए। यानी कि जो नियमित शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनकी और जो अतिथि शिक्षक है उनकी, दोनों की परीक्षा परिणाम की पहले समीक्षा कीजिए। उसके बाद
में जैसा फैसला आता है तब आप जो है हटाने की प्रक्रिया कीजिए, बिना मौका दिए हुए नहीं हटाना चाहिए अतिथि शिक्षकों को। ये अरुण अरुण कुमार गिरी गोस्वामी जो आपके प्रदेश महामंत्री हैं, उनका यह कहना है। 30% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्यों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतिथि शिक्षकों के संबंध में पहले से ही प्रावधान है कि 30% से कम रिजल्ट आने पर उन्हें दोबारा नहीं रखा जाएगा। ये के द्विवेदी, डायरेक्टर लोक शिक्षण संचालनालय जो है, उनका यह कहना है कि जिसके भी अंक जो है 30% से कम जिनका रिजल्ट आया है, पहले ही हमने बता दिया था कि जब ज्वाइनिंग हो रही थी तभी बता दिया था कि 30% से कम रिजल्ट आने पर आपको दोबारा आपकी जो है ज्वाइनिंग नहीं की जाएगी। फिर भी आप लोगों ने मेहनत नहीं की और 30% से कम आपके रिजल्ट आया है, इस वजह से आपको बाहर किया जा रहा है। ये के द्विवेदी जो आपके संचालक हैं, उन्होंने साफ-साफ स्पष्ट रूप से लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से उन्होंने कह दिया है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जितने पद जहाँ पर खाली होंगे, जो पहले से काम कर रहे थे अतिथि शिक्षक, उनकी जगह पर अब नए आवेदकों को मौका मिलेगा। अब वे आवेदक अपना आवेदन कैसे कर सकते हैं, आज सुबह ही हमने वीडियो बनाई है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है कि आपको आवेदन कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन से विद्यालय में करना है। ऐसा नहीं कि सभी विद्यालय में अपना आवेदन कर रहे हैं, कुछ ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ पर लिखा होगा कि रिक्त पद यहाँ पर उपस्थित हैं, वहीं पर आपको जो है आवेदन करना है। हालांकि पूरी प्रक्रिया हमने स्टेप बाय स्टेप सुबह बता दी है, सुबह वाली वीडियो में आप जरूर देख लेना, आज सुबह ही अपलोड किया है। उस वीडियो में हमने सारी प्रक्रिया आपको बताई है, नए लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, पुराने लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। तो भाई एक बात आपसे और कहना चाहेंगे, हमने यूपी पुलिस की क्लास स्टार्ट कर दी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो अगर आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल की हमारी वीडियो आती है तो आपसे निवेदन है, कृपया उस पर क्लिक कर दिया कीजिए। भले ही आप उसे नहीं देखिए, क्लिक करके लाइक करके बेशक वापस आ जाइए, लेकिन क्लिक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि जीके जीएस की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और अगर आप क्लिक नहीं करते हैं, आप स्किप कर देते हैं, तो फिर उसको यूट्यूब किसी और को नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से वो कम रीच तक पहुंच पाती है और हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। आपसे निवेदन है, कृपया उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपके लिए वर्ग 2 के लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। हमने आपसे पहले भी कहा है भाई, जिसका भी वर्ग 2 मेंस है तो आप लोग वर्ग 2 पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये वर्ग 2 वाली जब भर्ती क्लियर होगी तो इसके जो टीचर हैं वो भी आएंगे, तो फिर से आपको निकाल दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए आपसे कह रहे हैं वर्ग 2 वर्ग 3 पर फोकस कर लीजिए। बाकी क्लासेज आपकी बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं, वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसी चैनल पर शुरू होने वाली हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में आपको एक बात और बताना है कि जो वर्ग 3 की क्लासेज हैं, वर्ग 3 की क्लासेज जैसे सिलेबस आ जाएगा, आपका सिलेबस आते ही हम वर्ग 3 की क्लासेज शुरू कर देंगे। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेज आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ में वर्ग 2 मेंस का अभी तक सिलेबस नहीं आया है, वर्ग 2 मेंस का सिलेबस आते ही उसकी भी क्लासेज शुरू हो जाएंगी और आपको परेशान नहीं होना है। वर्ग 2 मेंस का एग्जाम अगस्त में नहीं होगा, ठीक है ना, सितंबर के आसपास जाकर के होगा, क्योंकि अभी तक वर्ग 2 का सिलेबस ही नहीं जारी किया है, ना ही कोई भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात चल रही है। इस वजह से अभी क्या है, अभी ये अतिथियों के ऊपर सारा ध्यान दिया जा रहा है। जो अतिथि शिक्षक भर्ती एक बार संपन्न हो जाएगी, उसके बाद में वर्ग 2 का जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी मेंस की। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।